ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो चलिए अब मुकाबला शुरू करते हैं और इन टॉप 6 उम्मीदवारों को रखते हैं जूरी की कसौटी पर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे संबोधन राउंड से। संबोधन राउंड के नियम के मुताबिक हर एक उम्मीदवार को 3 मिनट तक जनता को संबोधित करने का समय मिलेगा, जिसके लिए संबोधन के विषय हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए बता देते हैं कि इन उम्मीदवारों के संबोधन के दौरान इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि इनके हलके की समस्याएं क्या हैं और ये इसका समाधान कैसे करेंगे। हलके और प्रदेश के लिए इनकी सोच क्या है और जनता को यह भी बताएं कि आखिर लोग इन्हें क्यों चुने। इसके अलावा आपके संबोधन की समय सीमा बताने के लिए जज साहब 3 वार्निंग देंगे। पहली वार्निंग तब मिलेगी जब आपके संबोधन का 1 मिनट बचा होगा। दूसरी वार्निंग बेल 30 सेकेंड पर मिलेगी और फिर तीसरी वार्निंग ये आपको बताएगी कि अब आपका वक्त खत्म हो चुका है। जज साहब, आप जरा इस राउंड के बाकी के नियम समझा दीजिए। सभी प्रतिभागियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये कार्यक्रम किसी भी पार्टी लाइन से हट करें। आप किसी भी दल में हैं, कोई भी आपका नेता है, हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ना इस शो को ना चैनल को। आप अपने संबोधन के दौरान और सवालों का जवाब देने के दौरान ना अपनी पार्टी का नाम लेंगे ना अपने लीडर का नाम लेंगे। आपको अपनी बात कहनी है, अपने क्षेत्र का विकास आप कैसे करेंगे ये आपको बताना है, समस्याएं क्या हैं ये आपको बतानी है, जनता क्यों चुने ये आपको बताना है। पार्टी कौन है, लीडर कौन है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये राउंड 30 अंकों का होगा संबोधन राउंड। इसके बाद 50 अंकों का सवाल जवाब राउंड होगा और इन 2 के आधार पर 20 अंक में से अंक आपको दिए जाएंगे, जिसमें जूरी ये तय करेगी कि आपका नेतृत्व क्षमता कितनी है और आपका व्यक्तित्व कैसा है। टोटल 100 अंक होंगे, 100 में से 55 अंक लेने आपको अनिवार्य है। तो उम्मीद है कि आप सभी उम्मीदवार ये समझ गए होंगे कि आपको तीनों विषयों पर विशेष ध्यान देना है कि आपके संबोधन में हलके की समस्याएं, आपका विजन और जनता आपको क्यों चुने, ये सब कुछ समाहित हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे नरेश नैन जी से। आप तैयार हैं? तैयार है। स्क्रीन पे नीचे समय आएगा, मैं बेल तो दूंगा ही, आप वहाँ देख के भी इसको कर सकते हैं। संबोधन शुरू कीजिए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक चैनल की सभी टीम को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और मैं हल्के में जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी की है, स्वास्थ्य की है, रोजगार की है, टूटी सड़कों की है, क्षेत्र के विकास की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के जो समस्याएं उनका निवारण के लिए मैं जो ना हल्के की जनता से ये चाहूँगा कि वो मुझे चुने, उनका मैं निवारण करने का प्रयास करूँगा। और जो इलाके में रोजगार की समस्या है युवाओं के लिए, वो बहुत बड़ी विकराल रूप है। आज अच्छी शिक्षा की दिक्कत है इलाके में, उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, अच्छी शैक्षणिक संस्थाओं की ज़रूरत है इलाके में। उनकी लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि अच्छी शिक्षा इलाके में हो, स्वास्थ्य के लिए वहाँ अच्छे साधन हो, उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल हों। आम आदमी के लिए, किसान को सबसे ज़्यादा बिजली की, पानी की, अच्छे खाद की, बीज की दिक्कतें हैं, वो मिल नहीं रही अच्छी। उनके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा कि किसान की इन दिक्कतों का हल किया जाए। मेरे इलाके की सबसे ज़्यादा दिक्कतें यही हैं। अभी आपका 1 मिनट 43 सेकंड बचे हुए हैं, आधा समय हुआ है अभी आपका। अभी इलाके की जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं नलवा विधानसभा से मैं प्रत्याशी के लिए और प्रयास में हूँ कि भी नलवा हलके की जनता मुझे चुने। नलवा हलके में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है किसानों को, सिंचाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो हिसार ज़िले का राजस्थान से के साथ लगता हुआ इलाका है। वहाँ पानी की बड़ी दिक्कतें हैं और बिजली की वहाँ बहुत बड़ी किल्लत है। अब गर्मी में तो कई घंटे कट लगा रहता है। उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि इस इलाके में बिजली की समस्या का समाधान हो, पानी की व्यवस्था उचित किसानों के लिए की जाए और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए और शिक्षा के अच्छे स्कूल कॉलेज मेरे इलाके में हो, ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और देश का नाम रोशन करें और देश के लिए काम करें और आगे बढ़ें। और वहाँ की जो महिलाओं की सुरक्षा का आज बड़ा विषय देश के सामने है, उसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि उसके लिए भी हम अच्छी व्यवस्था करें, महिलाओं को अच्छा मान सम्मान दें और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। चलिए 26 सेकंड बाकी है वैसे आपके, पर मुझे लगता है संबोधन आप करेंगे। शुक्रिया। और अब बारी है रविंद्र सिंह श्योरान जी आपकी। आप तैयार हैं? हाँ जी, तैयार है। जैसा
मैं कहना चाहूँगा कि 3 मिनट आप पूरे लीजिए। 3 विषय आपको चुने हैं कि आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या है, आपका विजन क्या है और जनता आपको क्यों चुने। अगर 3 मिनट आप नहीं बोल पाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि आप एक बेहतर नेता बन सकते हैं। रविंद्र जी तैयार हैं? हाँ, संबोधन शुरू कीजिए। नमस्कार। खबरें अभी तक एमएलए हो तो ऐसा इस प्रोग्राम को करवाने के लिए इस खबरें अभी तक की टीम को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत की। और मैं रविंद्र शौरान, नगर पार्षद, पूर्व नगर पार्षद पटेल नगर से, हिसार के जो नलवा क्षेत्र में आता है, उससे मैं अपना दावा नलवा हल्का से ठोकता हूं, क्योंकि नलवा हल्के के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो 2 प्रकार की समस्याएं हैं, एक गांव की समस्याएं, एक शहरी क्षेत्र की समस्याएं। क्योंकि नलवा हल्का जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कुछ क्षेत्र उसका शहरी क्षेत्र में आता है, अर्बन में आता है, और कुछ क्षेत्र उनका गांव में आता है। तो गांव की समस्याओं में मेन समस्याएं जैसे तालाबों में पानी का सुधार करना, गांव की निकासी, पानी की निकासी का सुधार करना, और गांव में जो गोबर व्यवस्थाएं हैं ये इनका जो है अलग से सिस्टम बनाना। तो इनकी जो सुविधाएं हैं ये अलग होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी तरह की प्रॉब्लमें हैं जो हमारे को काफ़ी दिक्कतें देती हैं, जिनसे बीमारियां फैलती हैं, जिनसे स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, और अस्पतालों की भी इस नलवा हल्के में गाँव में काफ़ी कमियाँ हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी नलवा हल्का काफ़ी पीछे है, क्योंकि लगभग सभी लोग एक जैसे अमीर नहीं होते, कुछ लोग गरीब भी होते हैं। तो गरीब लोगों के लिए शहर क्षेत्र नज़दीक लगने की वजह से अच्छे बच्चे जो होते हैं, उनके अच्छे परिवारों के बच्चे तो स्कूलों में पढ़ते हैं अर्बन में, क्योंकि नज़दीक शहर है, और गांव में वो सुविधा मिलती नहीं। सरकारी स्कूलों में इतने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं होती, इसलिए शिक्षा को सरकार को मुफ्त करना चाहिए। शिक्षा अगर मुफ्त होगी, सेकेंडरी तक की तो खासकर मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा मुफ्त होगी तो योग्यताएँ बराबर आएंगी, और सभी प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी हो, सभी में मुफ्त करनी चाहिए। सरकार ने ऐसा नियम तय करने चाहिए जिससे कि किसी के साथ भेदभाव न रहे, बच्चे योग्यता के आधार पर आगे अपना काम कर सकें। और मैं पटेल नगर में एमसी रह चुका हूं, मैंने विकास कार्य काफ़ी किए हैं। पटेल नगर के अंदर मैंने सीवर, पानी व्यवस्था, लाइट, ट्यूब, हर तरह के गरीबों के राशन कार्ड बनवाना, छोटे क्षेत्र में मैंने एक वार्ड के नुमाइंदा होने के नाते मैंने सारे कार्य किए हैं। इसलिए मुझे विकास कार्य करने की पूरी अनुभव है, क्योंकि मैं 9 साल 2005 से और 2013 तक मैं पार्षद रहा हूं, जिससे मेरे को हाउस क्या होता है, बजट क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, कार्रवाई रजिस्टर क्या होता है। इसलिए मेरा दावा बनता है कि मैं नलवा हल्के को विकास के रास्ते पर ले जा सकूँ, जो तभी संभव होगा जब लोग मुझे चुनेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में नलवा विधानसभा से अगर मुझे मौका मिला तो मैं पूरी समाज सेवा करूंगा और तहे दिल से उनके कार्यों को गति प्रदान करूंगा, और सुचारू रूप से प्रयत्न करते हुए अपनी नेक नीति से काम करूंगा। आपका समय समाप्त होता है। तो अभी तक 2 उम्मीदवारों का संबोधन हम सुन चुके हैं, और अब बारी है बलवान आर्य जी आपकी। आप तैयार हैं? जी मैडम। जैसा बलवान जी संबोधन शुरू कीजिए। आप सभी को सादर प्रणाम। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं अपने हल्का नलवा के सभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी को इस टीवी चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार करता हूं। और इस संबोधन में मैं आज आपके प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि इस टीवी चैनल के माध्यम से आज देश प्रदेश के अंदर सारे के सारे लोग, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक ये नया एक टीवी चैनल के माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है, अच्छे नेतृत्व की खोज की जा रही है, सबसे पहले तो मैं इस चैनल को बधाई देना चाहता हूं। और इसके बाद आज नलवा हल्का की अगर बात करें, अगर किसी भी प्रकार की समस्याओं की बात करें, तो आज प्रत्येक गांव के और शहर के, क्योंकि नलवा हल्का बिल्कुल नया हल्का है और इस हल्के के अंदर गांव और शहरी दोनों प्रकार के लोगों का मिश्रण भी है। शहरी लोगों की समस्याएं कुछ अलग हैं तो गाँव के लोगों की समस्याएँ कुछ और हैं। मैं बचपन से ही राजनीतिक क्षेत्र से, छात्र जीवन से ही जुड़ा हुआ हूँ और हर तबके के लोगों से मेरा जन संपर्क अभियान के तहत भी इन लोगों की समस्याएं मैं जानता हूं। मैं जानता हूं उन तमाम जो चाहे खेतीहर मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे नौजवान साथी हों और चाहे बुजुर्ग हों, उन तमाम तरह की सब लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। इस 3 मिनट के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान के बारे में बखान करना बिल्कुल भी तर्कसंगत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं केवल अपने अनुभव के आधार पर इतना कह सकता हूँ कि आज अगर किसी भी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के तौर पे कोई भी, अगर चाहे वो सांसद हो और चाहे विधायक हो,
अगर कोई विधायक चुनना जाता है तो मैं आप लोगों से, मैं पहले भी बहुत चुनाव लड़ चुका हूं, 20 वर्षों का मेरा राजनीतिक अनुभव है। प्रत्येक चुनाव के अंदर मैं जनता से पूछता भी हूं कि साथियों, आप लोग जिन चुनाव जो अपने नुमाइंदों को चुनते हो, आखिर उन चुनने वाले नुमाइंदों का आपके पास आधार क्या है? आप क्या शिक्षा के आधार पर अपने प्रतिनिधित्व का देते हैं, या शिक्षा के आधार पर, या अन्य कोई भी शैक्षणिक हो, चाहे उनकी सारी हो, चाहे उनका चारित्रिक दृष्टि के हिसाब से हो, कोई तो आखिर आधार आप लोगों को चुनना होगा। आज इस क्यों का जवाब कि जनता आखिर किसी को एमएलए क्यों चुने, इसका जवाब इस खबरें अभी तक चैनल ने दिया है और प्रयास किया है उन तमाम तरह के जो लीडर जो आज चुनाव के समय में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो प्रतिनिधि जाते हैं वो जनप्रतिनिधि कम होते हैं और पार्टी प्रतिनिधि ज्यादा होते हैं। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनप्रतिनिधि वास्तव में जन भावनाओं को समझें, आप लोगों की भावनाओं को समझें और आपकी बात विधानसभा और लोकसभाओं में उठा सकें। ऐसे जनप्रतिनिधि जब तक आप स्वयं अपनी योग्यता उनकी देख करके, उनकी भावनाओं को, उनके तालमेल से अगर नहीं चुनेंगे, मैं तो केवल अपने नलवा हल्का के मतदाताओं को केवल एक बात कहना चाहता हूं, अगर कभी मुझे मौका मिला तो वास्तव में जैसे आज तक हमने जीवन में, मैंने बचपन से ही देखा है, दादाजी कहते थे कि पोता हो तो ऐसा, पिताजी ने जब तक वो जीवित थे कहा, माता पिता ने कहा कि बेटा हो तो ऐसा, और छात्र जीवन में अगर राजनीति में रहा। समय ही समाप्त होता है। थैंक यू। मदनलाल रावल वासिया जी, अब आपकी बारी है, आप तैयार हैं? हाँ जी। मदन जी, संबोधन शुरू कीजिए। मैं सब नलवा हल्का के निवासियों को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं खबरें आज तक चैनल ने जिस प्रकार से इस अभियान की एक शुरुआत की है, ये एक स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा को कायम करने की एक कवायद है। इसके लिए मैं दोबारा खबरें आज तक को बधाई देता हूं। नलवा क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कार्य क्षेत्र नलवा 53 जो हल्का हिसार में आता है, यह मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ है। परिसीमन से पहले नलवा हल्के के 33 गांव और एक बेचिरा गांव नथवाड़ा आदमपुर हल्के में आते थे, लेकिन आदमपुर हल्के में जब चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने गैर जाट की राजनीति करते हुए वहाँ के एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। दूसरी तरफ 17 गांव बुआणी खेड़ा गांव में आते थे, जो कि अति पिछड़ा क्षेत्र है, रिजर्व हल्का था। 3 गांव गिराए हल्के में आते थे और बाकी का जो क्षेत्र है वो हिसार में आता है, जिसमें पटेल नगर, आज़ाद नगर, जवाहर नगर, डिफेंस कॉलोनी 15 सेक्टर, हाउसिंग बोर्ड जवाहर नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, पीएलए का कुछ हिस्सा, कैमरी रोड, आज़ाद नगर, गंगवा होते हुए ये पूरा क्षेत्र इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ है। और यहाँ पर विशेष तौर से मैंने नज़दीक से देखा है कि नलवा हल्के के अंदर आज आदमी बुरी तरह त्रस्त है, बेरोजगार त्रस्त है। करीबन 25,000 ऐसे युवा हैं जो 10वीं और +2 पास हैं, उनको किसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता, उनको किसी प्रकार के तकनीकी जानकारी नहीं दी जाती कि वो अपने को सक्षम कर सकें। नलवा हल्के में किसान के हालात बदतर हैं, किसानों को समय पे बिजली नहीं मिलती, किसानों को समय पर नहर में पानी नहीं मिलता, बिजाई के समय बीज नकली मिलता है। उसके लिए हिसार में कई बार आंदोलन हुए। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड मिलती है वो बाजार में नकली उपलब्ध मिलती है। जब मैंने किसान की दुर्दशा को देखा तो किसान के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आज 90% किसान 4 या 5 एकड़ के जमींदार हैं और एक परिवार में मियाँ बीबी और 2 बच्चे का भरण पोषण वो 5 एकड़ से इस महंगाई के दौर में नहीं कर पाता है। और आज किसान की ये अवस्था है कि अगर वो किसी सीरियस बीमारी से पीड़ित हो जाए तो आने वाले 20 साल तक वो पिछड़ जाएगा और वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगा। चलिए, 4 उम्मीदवारों के संबोधन के बाद अब चलते हैं डॉक्टर सतपाल अहलावत जी के पास। सतपाल जी, आप तैयार हैं? जी। जैसा डॉक्टर अहलावत, संबोधन शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं अभी तक
खबरों में ये आज का एमएलए कैसा हो उसके लिए जो शुरुआत की है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। 14 साल मैंने गवर्नमेंट सर्विस की है। उस दौर में भी मैंने समाज सेवा करने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी देखा गया है कि हालात हमारे समाज की स्वास्थ्य के बारे में बहुत ख़राब बनी हुई है। सबसे पहले मैं अगर परमात्मा की दया से नलवा हल्का की तरफ से मेरे को अगर मौका मिला तो मैं प्रदेश को और नलवा हल्के को ये चाहूँगा कि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से मिल सकें। नंबर 2, मैं सबसे पहले किसान को मजबूत देखना चाहता हूँ, क्योंकि किसान की हमारी जो स्थिति है पूरे प्रदेश के अंदर और नलवा हल्के के अंदर ये इतनी कमज़ोर है कि हम अपना पेट भर अनाज भी पैदा नहीं कर पा रहे। इसके लिए मैं सबसे पहले पानी की, बिजली की और यातायात की व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा। उसके बावजूद मैं युवाओं को आगे देखना चाहता हूँ। युवा कब आगे बढ़ेंगे? अगर शिक्षा के बारे में हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है तो हम शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और हमारा युवा पीढ़ी आगे बढ़ पाएगा, जिससे हमारे मतलब गांव की तरफ से खेलों की बात आती है तो खेलों में भी मैं विकास करना चाहता हूँ और सदा मैं खेलों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अब भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं खेल के माध्यम से हमारे युवाओं को आगे बढ़ाएं, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएं। और मैं चाहता हूँ कि नलवा हल्का जो पिछड़ा हुआ है, सबसे हरियाणा में सबसे वेस्ट और साउथ के अंदर पिछड़ा हल्का है तो नलवा हल्का है। मैं चाहता हूँ अगर मेरे को मौका मिलता है तो नलवा हल्का को एक नंबर पर देखना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश को एक नंबर पर देखना चाहता हूँ। मेरी तय दिल से तमन्ना है, क्योंकि मेरे पास मतलब घर वालों ने फ्री कर रखा है कि भाई समाज की सेवा करो, और मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। और मैंने पीछे भी समाज सेवाएँ की हैं। अपने किसी भी प्रकार का मजहब है, किसी प्रकार की जात पात की मैं राजनीति नहीं करता। मैं समाज सेवा में विश्वास रखता हूँ और आगे भी ऐसा ही रखता रहूँगा अगर मेरे को नलवा हल्का से मौका मिलता है। मैं चाहता हूँ कि हमारा अगर युवा बेरोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी से अगर हम कुछ ऊपर उठ जाए तो हल्के का विकास और भी तेज़ी से हो सकेगा। और यातायात के साधनों की जहाँ तक बात करते हैं, मैं सबसे पहले यातायात के साधनों पर ध्यान दूंगा, क्योंकि आधा घंटा लोग यातायात के साधनों की इंतज़ार में खड़े रहते हैं और वहाँ मतलब सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं प्रयास करूँगा अपनी तरफ से पूरा कि यातायात के साधन भी पूरे देश के, और खेलों को बढ़ावा दे सकें, शिक्षा को बढ़ावा दे सकें और व्यापार को बढ़ावा दे सकें। छोटे छोटे जो हमारे दुकानदार भाई हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी बढ़ावा दें, ऋण के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से, किसी प्रकार की। डॉक्टर अहलावत, आपका समय समाप्त होता है। थैंक यू। चलिए, अब इस राउंड के लिए दलबीर सिंह बेंदा जी आप बचे हैं, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। यस, आप। दलबीर जी, संबोधन शुरू कीजिए। सबसे पहले नलवा हल्का के सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। एमएलए हो तो ऐसा टीम को मेरी तरफ से बधाई, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे हल्के में जो विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सबसे पहले हेल्थ का है, परिवहन व्यवस्था है, दूसरा पानी की व्यवस्था किसान के लिए, तीसरा ये जो नलवा हल्का है साइड में इसके राजस्थान लगता है। राजस्थान से ड्रग्स का धंधा, जिस तरह की नशीली पदार्थ है, अफीम है, भुरकी है, शराब है, ये जो आती है, इसके लिए मैं ये हमारी समस्या है। जैसे पानी नहीं गांव में, नहर में किसान के लिए पानी नहीं है, खाद बीज की समस्या है, कीटनाशक नकली है। ये हमारे आमतौर पर किसान और आम जन के लिए बेरोजगारी का सबसे तगड़ा मुद्दा है हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में। क्योंकि नलवा हल्का एक ऐसा हल्का है जिसमें कि किसी भी नेता ने आज तक किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अभी जब ये हल्का बना नलवा, तो इसमें 4 हल्के टूट के आए हैं, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पीछे जो सरकारें आई उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसमें ये तो हमारी समस्याएं, इनको हम एक सामाजिक तौर पर सभी मिलके, मेरे को अगर नलवा हल्के का प्रतिनिधित्व मिलता है तो मैं इस हल्के की आवाज़ को आगे उठाऊंगा। जो सरकार हमारी बनेगी उस सरकार में, और इसकी व्यवस्था करने के लिए मैं पूरा प्रयासरत रहूँगा, ताकि मेरे हल्के के जो साथी हैं उनको नौकरी मिल सके। ड्रग्स का जो एक कार्यक्रम है, जो शराब है, भुरकी है वगैरह, ये जो इनकी है, परिवहन व्यवस्था की जा सके। और साथ में जो
पानी की व्यवस्था है, पीने की सबसे तगड़ी समस्या जो है हमारे पानी की है, क्योंकि राजस्थान से लगता हल्का है, इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 70% मेरा जो हल्का है ड्राई है। इसके बाद में जो हम कार्यक्रम करेंगे युवाओं को रोजगार के लिए, तो इनको कहीं न कहीं किसी प्राइवेट है, सरकारी है, किसी जगह या फिर अपना पर्सनल धंधा करने के लिए हम युवाओं को अग्रसर करें, ताकि वो अपनी आजीविका चला सके, दूसरे रास्ते पे ना चले, भटके ना। उसके लिए मैं युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए, अपना पर्सनल कार्य करने के लिए उनको अग्रसर करने का काम करेंगे। दूसरा, जनता मेरे को क्यों मौका दे, उस मौके के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 20 साल से एक सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, जिसमें है भ्रूण हत्या है, हेपेटाइटिस बी है, जल संरक्षण है और संपूर्ण स्वच्छता अभियान है। मैं मेरे इस हल्के में पिछले 2002 से तो भ्रूण हत्या पर कार्यक्रम चला रहा हूँ, और दूसरा 20 साल से मैं समाज के बीच में अपना कार्यक्रम चला रहा हूँ, जिसके कारण लोगों के साथ मेरा जुड़ाव है और मैं लोगों की सेवा करने के लिए आना चाहता हूँ। अगर मेरे साथी मेरे को समय देना चाहेंगे तो मैं समाज की सेवा करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। होता है। और इसी के साथ यहाँ पर संबोधन राउंड भी समाप्त होता है। वक्त भी हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर इन सभी उम्मीदवारों को तैयार रहना होगा जूरी के सवालों का जवाब देने के लिए सवाल जवाब राउंड में।